हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ सोशियोलॉजी की यूनिट 3 के बारे में, जिसमें मैंने पॉइंट जो इसका 3 था कि एक अच्छे सामाजिक अध्ययन शिक्षक के गुण और एवं जिम्मेदारी बताइए। इसका मैंने आप होमवर्क दे दिया था और जो फर्स्ट पॉइंट है उसका भी मैंने होमवर्क दिया था और मैंने सेकंड पॉइंट को कवर किया है यूनिट 3 के। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने पॉइंट 3 बताया आपको कि एक अच्छे सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के क्या क्या गुण होते हैं सोशल स्टडी टीचर के और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसी में फर्स्ट पॉइंट है उसका जो सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है, सामाजिक अध्ययन पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं बताइए। थर्ड क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन पाठ्य पुस्तकों का क्या महत्व है। तो यूनिट 3 के पॉइंट 3 और पॉइंट 1 मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देके कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत ईजी है और इजीली अवेलेबल हो जाएगा नेट पर, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था इसको। सेकेंड पॉइंट मैंने कवर किया है जिसमें है टेक्स्ट बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ इंपॉर्टेंस, वैल्यू एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, महत्व, मूल्य एवं विशेषताएं। तो सबसे पहले हम जो सामाजिक विज्ञान या अध्ययन की पाठ्य पुस्तक होती हैं वो उसका क्या मीनिंग है वो हम देखेंगे। तो इसमें है फर्स्ट पॉइंट। गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं पॉइंट्स में ही नोट्स बनाना पसंद करती थी, तो इसलिए मैं पॉइंट्स में ही ज़्यादातर लिखती हूँ। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जो पाठ्य पुस्तक होती हैं, पहले तो हम पाठ्य पुस्तक का अर्थ देख लेते हैं कि ये एक व्यवस्थित किया हुआ एक प्रजातीय चिंतन का अभिलेख है। मतलब कि इस अभिलेख मतलब कि इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और ये वो बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक होता है। जैसे कि हमारे में यूनिट्स दी होती है, फिर उसके लेसन दिए होते हैं, हर एक यूनिट का एक लेसन होता है, तो उससे हमें नॉलेज मिलती है कि हाँ, इस यूनिट के अंदर ये चीज़ें कवर की गई हैं। सेकंड है जो पाठ्य पुस्तक होती है, ये हमारी फॉर्मल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें लिखा है कक्ष के प्रयोग के लिए निर्धारित की गई पुस्तक है, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में हमें टेक्स्ट बुक चाहिए ही चाहिए होती है। बिना टेक्स्ट बुक के हम लोग एटलीस्ट 12 तक तो हम पढ़ते ही नहीं हैं। तो टेक्स्ट बुक हमारी एजुकेशन का एक मेन पार्ट होता है। थर्ड पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक किसी अध्ययन की प्रमुख शाखा के लिए एक मानक पुस्तक है। तो एक ये मतलब जो पाठ्य पुस्तक होती है हमारी टेक्स्ट बुक होती हैं, जैसे तो ये हमारे जो हम नॉलेज लेते हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड है। ये जो बुक होती है ये मतलब एक नीड है हमारी। आधुनिक तथा फोर्थ पॉइंट, आधुनिक तथा प्रचलित अर्थ में पाठ्य पुस्तक सीखने वाला साधन है जिसका प्रयोग विद्यालयों तथा कॉलेजों में अनुदेशन कार्यक्रम को परिपूरित करने के लिए किया जाता है। सामान्य अर्थ में पाठ्य पुस्तक मुद्रित होती है, इसकी जिल्द मजबूत होती है, यह अनुदेशन अभिप्राय से प्रयुक्त की जाती है और इसको सीखने वालों के लिए हाथ में सौंपा जाता है। तो जो लोग एजुकेशन ले रहे होते हैं स्कूल में उनको ये दी जाती है। ये एक प्रिंट मटेरियल होता है हमारा और इसका यूज़ हम स्कूल्स और कॉलेजेस में करते हैं अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए और हमारी जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए। अर्थ में लास्ट पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक विद्यालय या कक्षा हेतु छात्र तथा शिक्षण के प्रयोग के लिए विशेष रूप से तैयार की जाती है। जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो स्कूल और क्लासेस के लिए ना, स्टूडेंट्स के लिए मेनली बहुत अच्छे से रेडी की जाती है और जिसमें एकाकी विषय या घनिष्ठ रूप में संबंधित विषयों की पाठ्य पुस्तक की प्रस्तुत किया जाता है। अब जैसे इसमें ना एकाकी विषय मतलब कि या तो लेसन्स होंगे या फिर एक यूनिट्स होंगी। घनिष्ठ रूप में मतलब यानी कि यूनिट्स हो कि उसी के अंदर चैप्टराइजेशन होगा उसका ना, तो उस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो ये थी इसका अर्थ पाठ्य पुस्तकों का। और परिभाषा है, एक बार और बर्टन की है। मैंने 2 परिभाषाएं लिखी हैं जो मैं लिखती थी, जो मुझे छोटी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं और उसका कोई मीनिंग होता है, तो मतलब मीनिंगफुल डेफिनेशंस होती हैं, तो मैं वही लिखना पसंद करती हूँ। मैं लेंदी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता किसी चीज़ को लिखना ना, तो मैं शॉर्ट और कंसाइज में इसको यूज़ करती हूँ डेफिनेशंस को, क्योंकि वो लर्न भी हो जाती हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन बार और बर्टन की, इसमें लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका में पाठ्य पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक साधन है। बार और बर्टन ने ये लिखा है, तो ये बहुत इजीली एक सिंपल लाइन है कि शैक्षिक साधन है, मतलब कि आपका एजुकेशनल मटेरियल जिसे बोलते हैं, ये फैसिलिटी जो हमें देती है ना कि शिक्षा मतलब हमें बुक से ही बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, तो उनको ये कहने का मतलब यही है। सेकेंड है हर्ल आर डगलस के अकॉर्डिंग, शिक्षकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तक को वे क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला बताया है। सॉरी, इसमें मेरी सिस्टर ने आधार नहीं लिखा, आधारशिला लिखा है, लेकिन आधारशिला होगी वो, ठीक है। तो इसमें
जो शिक्षक होंगे उनका एक ग्रुप होगा ना, तो उन्होंने एक लास्ट उन एनालिसिस करके कम्प्लीटली ये बताया कि जो पाठ्य पुस्तक होती है ना, उसमें वो चीज़ें होती हैं कि वो क्या चीज़ पढ़ाने वाले हैं और किस तरह से पढ़ाने वाले हैं, उसकी उसका बेस होता है उसमें ना, टेक्स्ट बुक में। अब है नेक्स्ट जो हेडिंग आती है, मीनिंग और डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता क्यों होती है हमें। तो आवश्यकता क्यों होती है, इसका फर्स्ट हेडिंग है, सब हेडिंग शिक्षक के दृष्टिकोण से आवश्यक। अब इसको टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत शिक्षक को होती है पहले, क्योंकि उसे मालूम है कि इस क्लास में मुझे ये चीज़ें ऐसे पढ़ानी है और नेक्स्ट क्लास में इसको ऐसे पढ़ाना, तो वो मतलब प्री डिफाइंड होता है। तो उसको ईजी पड़ता है शिक्षक को, क्योंकि उसको इतने सारे बच्चों को संभालना पड़ता है, तो और उनको समझाना पड़ता है। हर एक उसको सारे बच्चे डिफरेंट होते हैं, तो इस तरह से, क्योंकि हम लोग भी सब टीचर्स हैं, तो हमें मालूम है कि इतने सारे बच्चों को हैंडल करना हर क्लास के बहुत टफ हो जाता है कई बार ना, क्योंकि हमारी अपनी खुद की पर्सनल भी चीज़ें होती हैं। कभी सब वो हम सर दर्द फील कर लेते हैं या कुछ ना, हमारा मूड ठीक नहीं होता, हम थोड़ा सा हमें हैक्टिक हो जाता है शेड्यूल, कभी हम सोए नहीं होते, तो कई सारी चीज़ें हमारी मतलब बॉडीली प्रॉब्लम भी हो जाती है कई बार ना, तो हम थोड़ा सही से ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अगर हमारे पास टेक्स्ट बुक है तो हम बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमें मालूम है कि हमें कैसे उन सारी चीज़ों के साथ कोप अप करना है, और ये हमारा ही पथ प्रदर्शक बनती है, ये हमारे गाइड होती है टीचर, ये हमारी टीचर, हम जैसे टीचर हैं हमारे जैसे, तो पाठ्य पुस्तक हमारे लिए गाइड का काम करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है हमारे लिए। और इसके में एक लिमिटेशन होती है कि हाँ, इस क्लास में इतना लिमिट है और इतना ही हमें पढ़ाना है, क्योंकि हम लेसन प्लान बना के जाते हैं, तो हमें मालूम है कि हाँ, इतना हमने इसको कवर करना ही करना है। सेकेंड है छात्रों के दृष्टिकोण से आवश्यक। ठीक है, तो अब जैसे हम नहीं हैं उनके लिए अवेलेबल, तो वो क्या करते हैं, बुक को करते हैं। तो इसमें मैंने भी सब पॉइंट्स लिखे हैं, सेकंड का भी सब का सब पॉइंट है। जब छात्र किसी समस्या का अध्ययन करेंगे तो उनको पाठ्यपुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है किसी इकाई या निर्धारित कार्य की तैयारी के लिए भी आवश्यक है। मतलब किसी यूनिट के लिए ना, अगर वहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है तो उसको देखने के लिए भी हमें पाठ्यपुस्तक की, मतलब बच्चों को पाठ्यपुस्तक की ज़रूरत होती है। थर्ड पॉइंट है पाठ्य पुस्तकें वैयक्तिक विभिन्नताओं को भी संतुष्ट करने में सहायक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे हर क्लास में डिफरेंट नेचर का बच्चा होता है, क्योंकि वे छात्रों की आयु, मानसिक स्तर, रुचि और दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिखी जाती है। तो मेन इसका यही रहता है कि जो पाठ्य पुस्तक होती है वो हर क्लास के लिए जो बच्चे होते हैं, कि हम एक आइडिया लगा के चलते हैं कि हाँ, इस क्लास में इस उम्र के बच्चे होंगे, ये उनका मेंटल लेवल होगा, ये इसमें इस क्लास में जब तक वो यहाँ तक, क्योंकि हम साइकोलॉजी में भी ये पढ़ते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, जो हमने जीन पियाजे वगैरह के उसमें पढ़ा है कि हर स्तर में कैसे से चीज़ें चेंज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हाँ, ये इस क्लास के लिए डिज़ाइन की गई है ना। आप भी कई बार जब बुक चूज़ करते हैं, क्योंकि हर साल जब हम बुक चेंज होती है स्कूल्स में ना, तो हम देखते हैं कि प्रिंसिपल हमें बोलता है कि आप ये सारी बुक्स आई हैं, ये अलग अलग पब्लिकेशंस की हैं, आप इसको देख लो कि कौन सी वैल्यूबल है। तो आप वही देख के छांटोगे ना, बुक को चूज़ करोगे ना कि हाँ, ये वाली बुक नहीं है, इसमें ये चीज़ तो है नहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये तो है नहीं, ये इनका मेंटल लेवल है और उसमें कितना ये दे रखा है, कम दे रखा है या ज़्यादा दे रखा है ना। तो आप उसको देख के अपने मतलब क्लास के बच्चों को देख के अपना एरिया सेलेक्ट करके, क्योंकि कई बार ये होता है ना, गांव में भी स्कूल होता है, तो वहाँ हम मतलब बहुत हार्ड बुक नहीं ले सकते, टेक्स्ट बुक ना, तो इस वजह से हम चूज़ करते हैं बुक्स को, तो उनको मानसिक आयु का, इस रुचि को देख के ही हम करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है इसका स्वाध्याय के लिए भी आवश्यकता है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा मन नहीं लग रहा है, जब सपोज़ अगर हम ही छोटे बच्चे होते हैं, तो अगर हमें मन नहीं लग रहा, तो जैसे घर में मम्मी बोलती हैं कि हाँ, बुक खोल के बैठ जाओ, थोड़ा कुछ पढ़ लो, तो हाँ, ऐसा कर सकते हैं हम, क्योंकि वो एक इस तरह से स्टोरी टाइप की होती है, तो हम उसको भी पढ़ सकते हैं। कभी हमारा हिंदी इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं किया तो सोशियोलॉजी निकाल के पढ़ ली, उसमें हमें नॉलेज मिलती है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर कि आवश्यकता क्यों होती है, उपयुक्त पुस्तकालय का अभाव। अब कई बार क्या होता है, विद्यालयों में ना लाइब्रेरी नहीं होती, तो अगर हम अच्छी बुक्स लेंगे तो हम बच्चों के लिए, जैसे हम उनके लिए एक लाइब्रेरी पीरियड भी होता है ना रीडिंग का, उसमें बच्चों को बोल सकते हैं कि आप अपनी रीडिंग कर लो जाकर ना, तो उसमें भी बच्चों को बहुत नॉलेज मिलती है, और उसके नोट्स बनाने के लिए देते हैं। क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो हम लोग का एक लाइब्रेरी पीरियड रखा था हमने स्कूल में ना, जिसमें बच्चे क्या करते थे, अपना लाइब्रेरी में जाते उसको पढ़ते थे और नोट्स बना के टीचर को दिखाते कि हमने आज ये पढ़ा है और हमने ये नोट्स बनाया है। वो अपनी ही इच्छा से मतलब कोई भी बुक सिलेक्ट कर लेते थे और अपनी क्लास टीचर को दिखा देते थे।
4th पॉइंट है समय की बचत। पाठ्य पुस्तकों द्वारा शिक्षक एवं बालक दोनों के समय की बचत होती है। 5th पॉइंट है व्यवस्था एवं क्रमबद्धता के स्थापन में सहायक। इसके द्वारा छात्र तथा शिक्षक दोनों के कार्यों में व्यवस्था तथा क्रमबद्धता प्रदान की जाती है। 6 पॉइंट है मानसिक शक्तियों के स्थापन में सहायक। इसके द्वारा छात्रों की स्मरण शक्तियों का विकास किया जा सकता है, क्योंकि वो बुक्स पढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसे लर्न होगा ही होगा। 7th पॉइंट है उत्तम स्तरों के स्थापन में सहायक। अब यह पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं ये समस्त विद्यालयों में उत्तम साधन प्रदान किए जाते हैं पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ना। और उत्तम स्तर जब स्थापित किए जाते हैं उत्तम साधन, तो उत्तम स्तर की सहायता की जा सकती है हमारी, मतलब बच्चों की कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ विद्यालयों के स्तरों में भी एक रूपता भी स्थापित की जाती है। ये लास्ट पॉइंट है, मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा कंसाइज करना पड़ेगा, ये रहा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पाठ्यक्रम नियोजन की आवश्यकता, पाठ्यक्रम का निर्माण और सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम के सामान्य पैटर्न के बारे में देखेंगे। और इसका उसका हेडिंग होगा, टॉपिक आई मीन नीड फॉर द प्लानिंग ऑफ करिकुलम, कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम एंड जनरल पैटर्न ऑफ सोशल स्टडीज़ करिकुलम। ठीक है, तो इसमें हम इसके पाठ्यक्रम नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, और क्या है इस बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत हम देखेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का सामान्य स्वरूप यानी कि पैटर्न या प्रतिमान। तो इसमें मतलब कैसी उसकी बुक होती है ना, उसको हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अच्छा लगेगा तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।